जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हां साथियों, राजस्थान सीईटी के मात्र 10 दिन शेष बचे हैं। उसी को देखते हुए लगातार हमारे चैनल पर है जो भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल पेपर होते हैं वो आप सभी को डेली शाम को 8 बजे देखने को मिल रहे। तो साथियों, शाम के 8 बज चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं कि शानदार जानदार क्लास को एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना। तो सभी साथी एक बार क्लास से लाइव जुड़ जाए और जिस भी साथी ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट जाकर भाई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वहां पर आप सभी को सीटी 10+2 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो फटाफट जाकर भाई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो साथियों। चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। जालोर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? तो अलाउद्दीन का भाई समकालीन शासक कौन था जालोर में? उसका नाम है मेरे शेर कानड़ देव। क्या नाम था प्यारे साथियों? कानड़ देव था। ध्यान रखना, शानदार सवाल है एग्जाम हेतु। कौन से पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 के विप्लव में मारे गए थे? तो 1857 क्रांति को अपने दिल दिमाग मस्तिष्क में बैठा लेना। यकीन मानो साथियों, दो सवाल आपके 100% देखने को मिलेंगे। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके मेक मोशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? मेक मोशन। चेलावास के युद्ध में यह मारा गया था आपके मेक मोशन। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बारे कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था का संबंध किस राज्य से? एक व्यवस्था है जिसका नाम है बारे कोटड़ी। अब इसका संबंध है ये आपके कौन से राज्य से है? तो राज्य का नाम है मेरे शेर आमेर राज्य। क्या नाम है प्यारे साथियों? आमेर राज्य। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना लगातार आपका और हमारा संघर्ष जारी है राजस्थान सीईटी 2023 के लिए। आमेर के महलों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? आमेर के जो महल है इनका निर्माण भाई किसके द्वारा कराया गया? तो उनका नाम है मेरे शेर मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम। किसके द्वारा करवाया गया? मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम के द्वारा। चंपानेर की संधि कब हुई? चंपानेर की संधि है ये आपके कौन से वर्ष में हुई? तो ये हुई थी प्यारे साथियों 1456 ईस्वी में। कब हुई प्यारे साथियों? 1456 ईस्वी में। मेवाड़ महाराणा अमर सिंह के समय हुई। मेवाड़ मुगल संधि के बाद मेवाड़ के किस शासक के समय पुनः मुगलों का प्रतिरोध शुरू हो गया? तो पुनः भाई आपके मुगलों का प्रतिरोध शुरू हुआ था तो किसके समय? यह आप सभी को बताना है। शानदार सवाल है, स्टार कर लो अभी कभी। तो राइट आंसर मेरे शेर महाराणा सूरजबान हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? महाराजा सूरजबान। धनेश्वर भट्ट व जोटिंग भट्ट नामक प्रसिद्ध संगीतज्ञ किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? कितना शानदार सवाल है साथियों। सवाल के लेवल को देखिए आप। हर एक सवाल आपको एग्जाम में डिट्टो देखने को मिलेगा। यह बात आप अपनी कॉपी के पेज के कोने में लिख लो अभी कभी। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके भी हो जाएगा राणा लाखा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? राणा लाखा के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। राणा लाखा आपके मेवाड़ के शासक थे। कहां के थे? मेवाड़ के। लीजिए साथियों अगला क्वेश्चन। अकबर से वैवाहिक संबंध करने वाला प्रथम राजपूत कुल या वंश कौन सा था? तो कौन सा वंश आपके प्रथम था जिसने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? उसका नाम है मेरे शेर कछवा। कौन सा था प्यारे साथियों? कछवा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मारवाड़ के प्रसिद्ध इतिहासकार व लेखक मुणोत नैणसी किसके शासनकाल में जोधपुर में मंत्री थे? भाई किसके शासनकाल में ये आपके जोधपुर में मंत्री थे? मुणोत नैणसी। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके भी हो जाएगा महाराणा जसवंत सिंह। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? महाराणा जसवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आता हुआ। गिरी सुमेल युद्ध में कौन कौन से वीर सेनानायक मारे गए? तो गिरी सुमेल युद्ध है इसमें भाई कौन कौन से वीर सेनानायक मारे गए थे? जल्दी से बताओ। देखें मात्र 5 सेकंड में आप सभी को आंसर देना है। फटाफट दो देखें। तो राइट आंसर मेरे शेर जेता कूपा हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? जेता और कूपा। गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ? ये हुआ था मेरे शेर 1544 ईस्वी में। कब हुआ था प्यारे साथियों? 1544 ईस्वी में। किस किस के मध्य हुआ? दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी और मारवाड़ के शासक थे आपके राव मालदेव। इनके मध्य हुआ था ये। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता हुआ। निम्न में से गलत युग्म को पहचानिए। एक तरफ आपके राम सनई संप्रदाय दिए गए हैं
दूसरी तरफ मेरे साथी आपके शाखा प्रवर्तक दिए गए, तो जल्दी से बताओ देखें इनमें से गलत युग्म कौन सा है। रेण नागौर रामसनी संप्रदाय के शाखा प्रवर्तक संत दरियाव जी थे, क्या यह कथन सत्य है? बिल्कुल सत्य है मेरे शेर। सिंहतल बीकानेर संत हरिदास जी, बिल्कुल सत्य है। शाहपुरा भीलवाड़ा संत चरणदास जी, ये आपके सरासर गलत हो जाएगा। शाहपुरा थे, इसके आपके रामचरण जी थे। कौन थे प्यारे साथियों? रामचरण जी। और खेड़ापा जोधपुर के थे संत रामदास जी। सांझी को अन्य किस नाम से जानते हैं? सांझी नाम आप सभी ने सुना होगा, तो बताओ दे कि इसका अन्य नाम क्या है। इसका अन्य नाम है संजूली, सिंजी और आपके हंजा। तो ध्यान रखना भाई, कुंवारी कन्याएं आपके सफेद पूती दीवार होती है, इस पर आपके 15 दिन लगातार गोबर से आकार उकेरती है और उनका पूजन करती है, तो इसी को आपके सांझी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दादी माँ का महल, वजीर की कोठी और गंगा मंदिर आपके किस दुर्ग में स्थित है? कितना शानदार जानदार सवाल है साथियों, राजस्थान सीटी 12th लेवल के लिए। तो राइट आंसर मेरे शेर लोहागढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? लोहागढ़। आप सभी का आंसर बिल्कुल सत्य है। इसका निर्माण 1733 ईस्वी में जाट शासक सूरजमल ने करवाया था। शानदार सवाल है, एग्जाम में छपेगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गोगा जी का मेला कहां पर लगता है? यह आपके मेले और महोत्सव से एक क्वेश्चन आता है, या तो आपके मेले का आएगा या आपके प्यारे साथियों महोत्सव का आएगा। तो डेली क्लास में क्लियर करवा रहा हूं, बेफिक्र हो साथियों। 250 प्लस स्कोर करके आओगे आप, अगर डेली शाम 8 बजे वाली क्लास आप डेली रेगुलर ले रहे हो तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका भी हो जाएगा चूरू में। कहां पर लगता है? चूरू जिले में। सप्त किरण का प्रकाशन कब हुआ? सप्त किरण है, इसका प्रकाशन कब हुआ? जल्दी से बताओ देखें, मात्र 5 सेकंड में। मात्र 5 सेकंड का टाइम है मेरे साथी आपके पास। तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा 1955 में। क्या हो जाएगा? 1955। इंडोनी नृत्य किस जाति का नृत्य है? इंडोनी नृत्य आप सभी ने नाम सुना होगा, तो यह भाई कौन सी जाति का नृत्य है? तो यह है प्यारे साथियों आपके कालबेलिया जाति का। किसका है? कालबेलिया जाति का। शानदार सवाल है। इसमें आपके पूंगी व खंजरी वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं। एक तो पूंगी का प्रयोग करते हैं, एक आपके खंजरी है, ये दो वाद्य यंत्र है, इनका प्रयोग करते हैं। चलिए साथियों क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लगातार हर एक सवाल के साथ साथियों आप अपनी सफलता की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हो। यकीन मानो एग्जाम में इस बार आपकी रैंक सबसे ऊपर होगी। तो ये लीजिए भाई 17वां सवाल आप सभी के सामने है। एक तरफ आपके छतरी दी गई है, दूसरी साइड आपके जिले दिए हुए। तो बताओ देखें, मूसी रानी की छतरी कहां पर है? आराम से पढ़ो, आराम से अपने दिमाग में सोचो क्या होगा इसका राइट आंसर है। बिल्कुल सत्य है मेरे शेर, मूसी रानी की छतरी है, यह आपके अलवर में है। गोपाल सिंह की छतरी कहां पर है? यह आपके करौली में हो जाएगी भाई। और 84 खंभों की छतरी यह आपके बूंदी में हो जाएगी। और सेठों की छतरी है, यह आपके रामगढ़ हो जाएगी। तो एक बार मेरे सभी युवा साथी इस सवाल को अपनी तीखी निगाहों से निकाल लो। यकीन मानो साथियों एग्जाम में छपेगा सवाल डिट्टो आपके 4-5 फरवरी को होने वाले एग्जाम में। अगला सवाल लेते हैं। इसी के साथ है, एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना लगातार साथियों आपका और हमारा संघर्ष जारी है राजस्थान सीटी 12th लेवल के लिए। मानगढ़ धाम कांड कब हुआ? यह कांड हुआ था आपके मानगढ़ धाम। तो यह भाई कौन सी साल में हुआ? तो यह हुआ था प्यारे साथियों 1913 में। कब हुआ था? 1913 में। 17 नवंबर 1913 को अंग्रेजों ने आपके मानगढ़ पहाड़ी पर आक्रमण किया था और भीलों ने आपके साहसपूर्वक मुकाबला किया। इसमें आपके भयंकर जनसंहार हुआ था। लगभग 1500 लोग इसमें मारे गए थे भाई। कितने? 1500 लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। ये लीजिए भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास का। इनमें से भाई गलत कथन कौन सा है और कौन सा कथन सही है, ये आप सभी को बताना है। कुछ आपको हिंदू त्योहार दिए गए हैं, तो आराम से पढ़ो और बताओ दे कि इनमें से कौन से कथन सत्य है। मात्र 10 सेकंड का टाइम है मेरे शेर आपके पास है। एग्जाम में डिट्टो सवाल आप सभी को देखने को मिलेगा। अक्षय तृतीया वैशाख मास की शुक्ल पक्ष तृतीया, बिल्कुल सत्य है। निर्जला एकादशी ये हो जाएगा आपके ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी। तो 1 और 2 आपके बिल्कुल सत्य है। तो बच्चे हुए आपके 3 है, ये आपके गलत हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं साथियों। कौन सा आभूषण आपके गले में नहीं पहना जाता? तो इनमें से कौन सा आभूषण है ये आपके गले में नहीं पहनते हैं? जल्दी से बताओ देखें मेरे सभी युवा साथी।
तो राइट आंसर मेरे शेर आपके सी हो जाएगा आंवला। गले के आभूषण का नाम है तुलसी हो गया, कंठहार हो गया, मटर माला हो गया, हंसली हो गया, चंद्रहार हो गया, गलश्री हो गया और आपके पंच लेडी हो गया। तो हर एक आभूषण आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। डेली वहां पर मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाल रहा हूं, तो मेरे सभी युवा साथी एक बार टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो भाई अभी के अभी, ताकि एग्जाम के बाद 100% उसका सिलेक्शन हो सके। बज टट्टी आभूषण है, यह आपके कहां पर पहना जाता है? शानदार सवाल है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके गला हो जाएगा। कहां पर पहनते हैं मेरे शेर? है गले में पहनते हैं। शहरिया स्त्रियों के द्वारा पहना जाने वाला मूंगों का हरण है और इसे आपके गले में पहनते हैं बज टट्टी। डेपाड़ा से क्या तात्पर्य है? यह सवाल एग्जाम में ज्यादा आते हैं आजकल। एक वर्ड दिया होगा और उसका पूछेगा कि यह क्या चीज है। तो डेपाड़ा क्या है भाई? तो डेपाड़ा है मेरे शेर भील पुरुषों की कमर से घुटनों तक पहने जाने वाली तंग धोती। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? तत्व वाद्य यंत्र, ये एग्जाम में सवाल देखोगा आपने सीटी स्नातक स्तर में, तो रट लेना अभी कभी। राइट आंसर मेरे शेर आपके सी हो जाएगा अलगाजा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? अलगाजा। अलगोजा है, यह आपके राजस्थान का राज्य वाद्य है भाई। सुमेलित कीजिए, यह एग्जाम में काफी बार आ चुका है भाई। लोक वाद्य दिए गए हैं, एक साइड आपके प्रख्यात कलाकार दिए गए, तो बताओ देखें बपंक जो लोक वाद्य है इसका प्रख्यात कलाकार कौन सा है? आराम से अपने दिमाग में सोचो भाई, जल्दी से सोचो देखें। बिल्कुल सत्य है भाई, जहूर खान। कौन है प्यारे साथियों? जहूर खान। उसके बाद में बारी आती है आपके नड़ की, तो नड़ का कौन है प्यारे साथियों? सोचो देखें। नड़ का है मेरे शेर कर्णा भील। अलगोजा का कौन है? अलगोजा का है आपके रामनाथ चौधरी। और खड़ताल का है आपके सज्जीक खान। आराम से मेरे सभी युवा साथी इस सवाल को अपनी तीखी निगाहों से निकाल लो, एग्जाम में देखने को मिलेगा भाई। ये लीजिए साथियों, अगला सवाल आपके सामने आता हुआ। एक तरफ आपके रामसनई संप्रदाय की शाखा दी हुई है, दूसरी तरफ आपके प्रवर्तक दिए हुए हैं, तो आराम से सम्मिलित करना है। एग्जाम में डिट्टो सवाल देखने को मिलेगा। ये बात आप अपनी कॉपी के पेज के कोने में अभी कभी नोट कर लो भाई। तो बताओ देखें, सिंहतल रामसनई संप्रदाय की शाखा के प्रवर्तक कौन थे? आराम से सवाल को पढ़ना है और जवाब देना है मेरे शेर। बिल्कुल शानदार जवाब है, संत हरिराम दास। रेण के कौन थे? रेण के थे आपके संत दरी भाव। बिल्कुल सत्य है भाई। खेड़ाना के थे आपके संत रामदास और शाहपुरा के थे मेरे शेर आपके संत रामचरण। बिल्कुल सत्य है मेरे शेर, आपका आंसर है। एग्जाम में सिलेक्शन के आप बेहद करीब हो, यकीन मानो सफलता आपके कदम चूमेगी डेली अगर आप क्लास से जुड़े हुए हो तो। अबरक है, यह आपके किन जिलों में पाया जाता है? कितना शानदार जबरदस्त सवाल है साथियों। अबरक आपके किन किन जिलों में पाया जाता है? राइट आंसर आपके भीलवाड़ा, अजमेर और जयपुर हो जाएगा मेरे शेर। तांबड़ा उत्पादक प्रमुख जिला या जिले कौन कौन से? तो कौन कौन से जिलों में आपके तांबड़ा पाया जाता है? सारे खनिज रट लेना। खनिजों का उत्पादन कहां कहां पर होता है ये रट लेना। यकीन मानो 100% सवाल छपेगा आपके, अभी कभी इस बात को रिकॉर्ड कर लो आप। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके डी हो जाएगा, भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। वापस से सम्मिलित करने वाला सवाल है। एक साइड आपके संभाग दिए हुए और दूसरी तरफ मेरे शेर आपके जिले दिए हुए, तो बताओ भाई भरतपुर संभाग में बांसवाड़ा जिला स्थित है या नहीं? बिल्कुल सत्य है भाई, ये तो आप है या नहीं? आराम से देखो देखे, सम्मिलित करना है। भरतपुर में इनमें से कौन सा जिला है? बांसवाड़ा है, बाड़मेर है, धौलपुर है या फिर हनुमानगढ़ है? बांसवाड़ा है या नहीं? नहीं है भाई, बांसवाड़ा तो आपके बिल्कुल भी नहीं है। भरतपुर में आपके धौलपुर पड़ता है। बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे शेर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ देखें, बीकानेर में कौन सा संभाग है? बीकानेर में हनुमानगढ़ और जोधपुर में है आपके बाड़मेर और उदयपुर में पड़ता है आपके बांसवाड़ा। कितने शानदार तरीके से आप सभी का आंसर आया है डी। तो एक बार मेरे सभी साथी इसको अपनी तीखी निगाहों से निकाल लो भाई। ये लीजिए भाई, अगला क्वेश्चन आता हुआ आपके सामने। राजस्थान के भूभाग क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? तो टोटल आपके कितने भूभाग का भाग है? ये आपके रेगिस्तानी भाग है। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके भी हो जाएगा लगभग 1/3। कितना है प्यारे साथियों? लगभग 1/3।
और इस क्षेत्र में आपके 40% जनसंख्या निवास करती है। निम्नलिखित में से लूनी नदी की सहायक नदियां कौन सी है? शानदार जबरदस्त सवाल साथियों आपके सामने है, बताओ देखें इनमें से भाई लूनी नदी की सहायक नदियां कौन सी है? तो आराम से पढ़ना मेरे साथ में। जोजड़ी बांडी, जवाई मीठड़ी, सागी और सूगड़ी एग्जाम में छपेगा 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसमंद झील के बारे में कौन सा कथन असत्य है? आराम से पढ़ो देखें कौन सा कथन गलत है। बिल्कुल सत्य है मेरे शेर, पहला ऑप्शन आपके गलत है। इसका निर्माण है यह आपके महाराणा जगत सिंह ने करवाया था, यह आपके सरासर भाई गलत हो जाएगा। तो फिर सत्य जवाब क्या होगा? यह होगा आपके महाराणा जयसिंह ने करवाया था भाई। किसने करवाया था? महाराणा जयसिंह ने, और वे भी आपके गोमती नदी पर। राजस्थान में सर्वाधिक अफवाह तंत्र किस नदी द्वारा बनाया जाए? तो बताओ देखो भाई, सर्वाधिक अफवाह तंत्र है यह आपके कौन सी नदी के द्वारा बनाया गया है? तो राइट आंसर मेरे शेर आपके सी हो जाएगा, चंबल नदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान सीटी 12th लेवल के लिए। निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान में बाजरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन है राजस्थान में कौन से जिले में होता है? तो राइट आंसर मेरे शेर आपके बाड़मेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? बाड़मेर। राजस्थान राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है? तो सबसे बड़ी भाई पेयजल परियोजना कौन सी है राजस्थान की? तो राइट आंसर आपके बिसलपुर परियोजना हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? बिसलपुर परियोजना। राजस्थान राज्य महिला आयोग क्या है? राजस्थान राज्य महिला आयोग क्या चीज है भाई? तो यह है मेरे शेर सांविधिक निकाय। क्या हो जाएगा भाई? सांविधिक निकाय। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हुई? तो कौन से अनुच्छेद के द्वारा आपके राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हुई? राइट आंसर मेरे शेर आपके भी हो जाएगा अनुच्छेद 243 के। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ का संक्षिप्त नाम क्या है? क्रय विक्रय संघ है, इसका भाई संक्षेप में नाम क्या है? तो नाम है मेरे शेर आपके राजफेड। राजफेड का गठन कब हुआ? राजफेड का गठन कब किया गया? तो गठन किया गया आपके 26 नवंबर 1957 को। बिल्कुल सत्य है मेरे शेर आपका आंसर। राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की स्थापना कब की गई? स्टार कर दो अभी कभी इस सवाल को, बताओ देखे भाई। राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की स्थापना कब की गई? स्थापना की गई है आपके 26 मार्च 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं साथियों टाइम वेस्ट के बिना। राज्य में प्रथम सहकारी उपभोक्ता भंडार का गठन कहां किया गया? तो प्रथम आपके सहकारी उपभोक्ता भंडार का गठन कहां किया गया? यह किया गया मेरे शेर अजमेर में। कहां पर किया गया? अजमेर में। राजस्थान में प्रथम महिला नागरिक सहकारी बैंक कहां गठित किया गया? प्रथम महिला नागरिक सहकारी बैंक कहां गठित किया गया? यह किया गया आपके जयपुर में। कहां किया गया प्यारे साथियों? जयपुर में किया गया था। किसके द्वारा? राजपूताना महिला नागरिक सहकारी बैंक के नाम से किया गया था इसका गठन, ध्यान रखना भाई। अगला सवाल, सहकारी ध्वज में कितने रंग होते हैं? सहकारी ध्वज है, इसमें टोटल आपके रंगों की संख्या कितनी है? तो रंगों की संख्या है आपके 7। कितनी है प्यारे साथियों? 7 है भाई। संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष में की गई? तो कौन से वर्ष में की गई? वर्ष का नाम है 1976। कब की गई प्यारे साथियों? 1976 में। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है भाई। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? स्टार कर लो अभी कभी इस सवाल को, एग्जाम में देखने को मिलेगा भाई। राइट आंसर आपके सी हो जाएगा, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो किस अधिकारों को हम चेंज कर सकते हैं? आराम से सवाल को पढ़ना है और जवाब देना है मेरे शेर। राइट आंसर आपके भी हो जाएगा मौलिक अधिकार को। मौलिक अधिकार क्या है? यह सवाल एग्जाम में काफी बार आ चुका है कि मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्वों से आप क्या समझते हो? तो हम समझते हैं वाद योग्य। वाद योग्य होते हैं आपके मौलिक अधिकार। भारत एक गणतंत्र है, तो इसका अर्थ क्या है? सीईटी में आपको इसी तरीके के सवाल देखने को मिलेंगे साथियों। आप कोई कलेक्टर का एग्जाम नहीं दे रहे हो,
तो आराम से क्लास को अटेंड करो। जिस भी साथी ने अभी तक क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है, फटाफट मेरे सभी साथी क्लास को लाइक कर दो एक बार। राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका सी हो जाएगा। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यही आपके गणतंत्र का आशय है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म गलत है भाई? आराम से सोचो और जवाब दो। देखे मात्र 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो राइट आंसर आपके भी हो जाएगा अनुच्छेद 156 राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यता है, यह आपके बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। हिंदी के कुछ सवाल लेते हैं ताकि एग्जाम में 100% आपका सिलेक्शन हो सके। ये लीजिए भाई, जनरल साइंस के सवाल आपके सामने हैं। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विषम लक्षण चुने हैं? तो कितने भाई आपके विषम लक्षण चुने हैं? राइट आंसर मेरे शेर आपके बिल्कुल भाई 5 सेकंड का टाइम दिया आपको, बताओ। देखें 7। कितने भाई? 7। आप सभी का आंसर बिल्कुल सत्य है। आनुवांशिकी की भौतिक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? आनुवांशिकी की आपके भौतिक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो ये आपके जीन। हृदय के संकुचन को क्या कहते हैं? हृदय के संकुचन को क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं प्यारे साथियों सिस्टोल। क्या कहते हैं? सिस्टोल कहते हैं भाई। निम्नलिखित में से किस वर्ड की संधि आपके सही नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म प्यारे साथियों गलत है? आराम से देखो चार ऑप्शन और बताओ देखे कौन से शब्द में आपके संधि विच्छेद गलत हुआ है। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके सी हो जाएगा। दू प्लस अवस्था दुरावस्था, यह आपके सरासर गलत हो जाएगा। दुर्वस्था होगा इसका राइट आंसर, यहां पर आ नहीं होगा। और संधि कौन सी है? विसर्ग संधि है भाई। अगला क्वेश्चन, संज्ञा शब्द इतिहास उपेक्षा मूल संज्ञा शब्दों के सही विशेषण विकल्प को छांटिए। सवाल थोड़ा सा बढ़िया लेवल का है, तो आराम से देखो, कोई टेंशन नहीं है, एग्जाम में इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा। राइट आंसर मेरे शेर आपके ए हो जाएगा ऐतिहासिक उपेक्षित। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए? तो कौन से शब्द में आपके उपसर्ग का प्रयोग किया गया है और साथ में आपके प्रत्यय का प्रयोग भी किया गया है? तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा सवस्था। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? सवस्था। सु प्लस अच प्लस ता, सु तो उपसर्ग हो गया और ता प्यारे साथियों प्रत्यय हो गया। मां शब्द में इमा प्रत्यय जोड़ने पर क्या शब्द बनेगा? मां शब्द है, इसमें अगर आप इमा प्रत्यय जोड़ते हो तो बनने वाला शब्द क्या होगा? बनने वाला शब्द होगा मेरे शेर महिमा। किस शब्द में कर्ण तत्पुरुष समास है? तो कौन से शब्द में आपके कर्ण तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है? वे हो जाएगा आपके गुण युक्त। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? गुण युक्त, मतलब है गुणों से युक्त। इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? सर्वनाम से बनी भाई भाववाचक संज्ञा कौन सी है? वह आपके ममता। क्या हो जाएगी प्यारे साथियों? ममता। आप सभी का आंसर बिल्कुल सत्य है। अगला सवाल लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा शब्द से विशेषण छांटिए। तो इनमें से भाई कौन सा शब्द है जो आपके संज्ञा शब्द से बना है और विशेषण है? वह मेरे शेर आपके सुगंधित। क्या हो जाएगा? सुगंधित संज्ञा से बना विशेषण है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। जिस भी साथी ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, फटाफट भाई ज्वाइन कर लो, पीडीएफ वगैरह सब कुछ ले लो करंट अफेयर की। शुद्ध शब्द कौन सा है? 4 ऑप्शन है, शुद्ध वाला 100% आएगा, ये बात लिख लो आप अभी कभी। तो इनमें से भाई शुद्ध वर्ड कौन सा है? वह मेरे शेर आपके भौगोलिक। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? भौगोलिक, भूगोल प्लस इक। इनमें से कौन आपके विलोम युग्म सही नहीं है? इनमें से कौन सा भाई आपके विलोम युग्म है? ये सही नहीं है, तो वे हो जाएगा आपके रहित विरहित। रहित का विलोम शब्द होगा आपके सहित। क्या होगा? सहित होगा भाई विलोम का। इंग्लिश के सवाल है, ये आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, तो फटाफट मेरे सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो भाई अभी के अभी। ये लीजिए भाई, राजस्थान करंट अफेयर का कुछ सवाल लेते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी योजना दिव्यांगों के लिए नहीं है? इनमें से कौन सी योजना है यह आपके दिव्यांगों के लिए संचालित नहीं है? उसका नाम है मेरे शेर आस्था योजना। बिल्कुल सत्य है, आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थान के संदर्भ में प्लग एंड प्ले फैसिलिटी किससे संबंध रखती है? शानदार सवाल है साथियों। राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका भी हो जाएगा प्रदूषण रहित विनिर्माण उद्योग हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? कंप्यूटर के सवाल है साथियों, राजस्थान सीटी 2023 के लिए। तो राइट आंसर मेरे शेर
कंट्रोल यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंट्रोल यूनिट। विषम की पहचान करें, इनमें से कौन सा वर्ड आपके गलत है? आराम से देखो, देखें, राइट आंसर आपके डी हो जाएगा, कीबोर्ड। बिलियन कैरेक्टर्स को दर्शाता है, तो भाई खालिस्तान दी गई है, इनमें से कौन सा आपके बिलियन कैरेक्टर्स को दर्शाता है? बिल्कुल सत्य है मेरे शेर, डी हो जाएगा आपके गीगाबाइट्स। इनमें से कौन आपके कंप्यूटर भाषा नहीं है? इनमें से कौन सी आपके कंप्यूटर की भाषा नहीं है? उसका नाम है आपके इंटरमीडिएट लेवल भाषा। इंटरमीडिएट लेवल भाषा। दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस किसे माना गया? तो दुनिया का पहला आपके कंप्यूटर वायरस है, ये आपके किसको माना गया है? तो राइट आंसर मेरे शेर आपके ब्रेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रेन को आपके पहला कंप्यूटर माना गया है, वायरस वाला। 1986 में आपके दो पाकिस्तानी भाइयों ने इसको बनाया था। रिप्लेस के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? रिप्लेस के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो प्रयोग करते हैं प्यारे साथियों Ctrl+H का। बुलेट्स एंड नंबरिंग का ऑप्शन किस टैब में होता है? एक तो बुलेट्स हो गया, एक आपके नंबरिंग हो गया। तो ये भाई ऑप्शन है, ये आपको कौन से टैब में मिलते हैं? तो ये मिलते हैं आपके होम टैब में। एमएस एक्सेल की शीट में कितने कॉलम होते हैं? कॉलम रो वाले रट लेना अभी के अभी, टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आराम से देख लो एक बार। राइट आंसर आपके सी हो जाएगा 16384। एमएस एक्सेल में करंट टाइम की शॉर्टकट की क्या है? करंट टाइम की भाई शॉर्टकट की क्या है? जल्दी से बताओ देखे, वो भी एमएस एक्सेल में। राइट आंसर मेरे शेर Ctrl+Shift+ हो जाएगा, Ctrl+Shift+। चलिए साथियों, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं, एक कदम सफलता की तरफ बढ़ाते हुए। एमएस पावर पॉइंट इनमें से क्या है? एमएस पावर पॉइंट से आप प्यारे साथियों क्या समझते हो? तो राइट आंसर मेरे शेर आपके सी हो जाएगा, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। तो ये प्यारे साथियों क्लास कवर की है राजस्थान सीईटी मॉडल पेपर 2023 12th लेवल के लिए। तो क्लास पसंद आए तो भाई लाइक जरूर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो फटाफट जाकर मेरे सभी साथी एक बार टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वहां पर आप सभी को राजस्थान करंट अफेयर की पीडीएफ है, हर एक सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए साथियों, मिलते हैं कल शाम को 8 बजे एक शानदार जबरदस्त राजस्थान सीईटी मॉडल पेपर 2023 की क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।